अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहराम जुनू के 27 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर शानी बहुत ज़्यादा परेशान होता है सजीला की बातों के बारे में सोचकर, लेकिन वो बहुत खामोश बैठा होता है कि इसी दौरान शानज़े आती है। तभी वो उसका हाथ झटक देता है, जिस बात पर शानज़े को बहुत बुरा लगता है और वो उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शानज़े बिल्कुल खामोश रहती है क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन सख्ते में आ जाती है। इसी दौरान वो नादिया को कॉल करती है, तो नादिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे मुबारकबाद देती है और कहती है मैं तुम्हारे ही बारे में अभी सोच रही थी, तुम शानी से मिली? तभी वो कहती है कि हाँ मिली तो थी, आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उखड़ा उखड़ा भी है। तब वो कहती है कि बस ये कुछ देर की ही बात है, वैसे भी सजीला ने उसे रिश्ते के लिए मना कर दिया, अब वो तुमसे ही शादी करेगा, उसे थोड़ा सा टाइम दो, देखना वो लौट के तुम्हारे पास ही आएगा। शानज़े जब ये बात सुनती है दिल में खुश भी होती है लेकिन दुखी भी होती है। यहाँ पर शानी जाता है सजीला के घर, तभी वो उसे देखकर हैरान रह जाती है कि इतनी देर में सजीला की अम्मी भी आ जाती है और वो उसे अंदर भेज देती है। तभी शानी को ये बात बुरी लगती है लेकिन वो खामोश हो जाता है। उसकी अम्मी कहती है कि अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, सजीला ने अपना फ़ैसला बता दिया है। तब शानी उसे कहता है कि आपको उसे समझाना चाहिए, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि उसने जो किया वो ठीक किया, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तब वो कहता है कि मेरे बारे में सोचिए आप, लेकिन उसकी अम्मी बिल्कुल भी नहीं सुनती। जब वो घर आ जाता है तब भी परेशान होता है और सजीला को कॉल्स करता है लेकिन वो जवाब नहीं देता। इतनी देर में उसकी अम्मी भी आ जाती है और वो कहती है कि क्यों उसके पीछे पड़े हो, उसने तो साफ साफ मना कर दिया, मैं तो इतने शौक से रिश्ता लेकर गया। तब शानी कहता है मुझे भी पता है कि आप जितने शौक से रिश्ता लेकर गई थी। उसकी अम्मी कहती है कि मैं तो सारी बातें भुला चुकी थी और मैंने कहा चलो तुम्हारी शादी उससे कर ही दूँ, लेकिन अब वो खुद ही नहीं मानी तो हम क्या करें। यहाँ पर जुगनू अपनी अम्मी के पास आता है और वो कहता है कि सजीला आपी ने मना कर दिया है शादी के लिए। तभी उसकी अम्मी कहती है हाँ, तो कहता है मुझे खावर भाई ने बताया था। मुझे ये बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, चलो उन्होंने अपनी जान तो छुड़वा ली, लेकिन मैं चाहता हूँ वो शानज़े आपी के बारे में सोचे। तब उसकी अम्मी कहती है ये शानी का फ़ैसला है और उसके सामने ये सब बातें ना करना। तो जुगनू कह देता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उनके सामने, वैसे भी वो बहुत बेहिस इंसान है, मेरा तो दिल ही नहीं करता कि अब मैं उनसे बात करूँ। शानी भी यहाँ पर आ जाता है और वो बातें सुन लेता है। इतनी देर में जुगनू बाहर आता है और शानी से बात किए बगैर वहाँ से गुजर के चला जाता है। शानी शानज़े को मिलने के लिए बुलाता है, तभी वो कहती है अगर तुम ना मुझे बुलाते तो मैं तुम्हें खुद बुला लेता। तो शानी कहता है कि तुम जीत गई, तुम यही सब कुछ चाहती थी। लेकिन शानज़े बताती है कि मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी, मैं तो सजीला से भी मिली थी और उसे कहा था कि मुझे तो तुम भी कबूलो अपनी मोहब्बत में, लेकिन ऐसा क्या हो गया, मैं तो चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती। शानी फिर जाता है सजीला के घर और उसे मनाने की एक दफ़ा फिर कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं शानज़े से मिलकर आया हूँ, उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उसके बारे में ना सोचो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। तब वो कहती है कि मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं शानज़े की वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ, मैं तो अपनी वजह से कर रही हूँ। साथ ही वो बता देती है कि पहले भी तुमने मुझे कहा था। जब उसकी को ये बात पता लगती है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि शानी के मुंह से सुनती है कि इसने सजीला ने ही कहा था उसे शानज़े को अपनाने के लिए। बाद में जब वो चला जाता है तो उसकी अम्मी उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुमने उसे ऐसा क्यों कह दिया, अगर वो एक दफ़ा तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया तो वापस लौट कर नहीं आएगा। तब सजीला अपनी माँ को कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो शानज़े से शादी कर भी ले तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दोबारा मेरे ही पास आएगा और मुझे ये यकीन है कि वो जिस मर्ज़ी से शादी करे। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे इतने बड़े इम्तिहान में ना डालो, लेकिन सजीला खामोश हो जाती है और वो कहती है कि मैं ऐसा ही करना चाहती हूँ। तो उसकी माँ भी चुप हो जाती है। यहाँ पर खावर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो नादिया को आके कहता है कि अपने भाई को समझाओ। तभी नादिया शानी को कॉल करती है, शानी को रिसीव करता है तो नादिया उसे कहती है कि तुम्हें सजीला का इनकार के बारे में तो पता लग गया है, अब तुम्हें शानज़े के बारे में सोचना चाहिए। अभी वो बात कर ही रही होती है कि खबर आके कॉल उससे ले लेता है और उसे समझाने लग जाता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। तभी शानी उसे कहता है कि हम एक तीसरे के इंसान की वजह से क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। नादिया भी यही कहती है कि खबर मुझे समझ नहीं आ रही, आप उस पर इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं। खबर की बात बुरी लगती है और कहता है ठीक है जो मर्ज़ी करो। शानी भी कॉल कट कर देता है और वो अपनी माँ की बातों के बारे में भी सोचता है। जुगनू और सजीला और शानज़े सबकी बातों के ख्याल उसे आ रहे होते हैं। जुगनू भी उससे बेजार हो जाता है और शानज़े भी अपनी मोहब्बत का इजहार करती रहती है। सजीला उससे हर वक्त बेजार रहती है। ये सब बातें सोचकर वो शानज़े के घर जाता है। उसकी अम्मी जब देखती तो कहती है कि शानज़े घर नहीं है। तभी शानी बताता है कि मैं उससे नहीं बल्कि आपसे मिलने आया हूँ और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। तो उसकी वालदा जब पूछती है तो वो बता देता है कि मैं शानज़े से शादी करना चाहता हूँ।
और मैं पूछने आया था कि मैं कब आऊँ। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, तुम अपनी अम्मी को लेकर आ जाना। जब वो बाहर निकल रहा होता है कि शानज़ेब भी आ जाती है, उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तब शानी उसे बताता है कि तुम आज जीत गई और मैं हार गया हूँ, बल्कि सभी जीत गए हैं। वो इसकी बात का मतलब नहीं समझती और वो ये बात कह के वहाँ से चला जाता है। शानज़ेब उसे रोकना चाहती है लेकिन वो खामोश हो जाती है और अंदर आती है तो अपनी माँ से फ़ौरन पूछती है। जब वो देखती है कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो साथ उसे बताती है कि शानी आया था तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बात करने, तो मैंने उसे कह दिया अपनी अम्मी को लेकर आ जाओ ताकि तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर दे। जब वो ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि शानी मान गया है। यहाँ पर खबर की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि तुमने जॉब के बारे में क्या करना है और अपनी बीवी को क्या कहा है। तब वो बताता है मैंने उसे कह दिया कि मैं 1 माह की और छुट्टियाँ ले ली, आप टेंशन ना ले। अभी बातें कर रहे होते हैं कि इतनी देर में नादिया भी आ जाती है और वो बताती है कि शानी ने हाँ कर दिया है शानज़ेब से शादी के लिए। तब उसकी माँ कहती है कि उसकी तो मंगनी हुई थी, लेकिन खबर बात टोक देता है और कहता है नहीं नहीं यही लड़की सही है उसके लिए। तब वो कहते हैं जल्दी से तैयार हो जाओ, हम मुबारकबाद देने जाएंगे। उसकी माँ को ये बात बहुत बुरी लगती है और कहती है पहले हामी तो बनने दो लड़की वालों को, फिर अपने ससुराल में जाके मिठाइयाँ खिला लेना। तब वो अपनी माँ को समझाता है कि आपको नहीं पता ये लड़की कौन है और यही हमारा बैंक बैलेंस है और मेरा कारोबार भी इकट्ठा करेगी। तभी उसकी माँ भी खुश हो जाती है दिल ही दिल में। यहाँ पर शानी बहुत ज़्यादा उदास होता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया तो फिर उस पर डट के रहो, ये नहीं कि ऐसा मुंह बनाई रखो वो लोग देखेंगे तो क्या करेंगे। शानी कहता है कि मेरा मुंह नहीं बना और मैं हर कुर्बानी देने के लिए अब तैयार हूँ। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।